नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। देखिए, फिर से बिहार में एक बार बीजेपी को झुकना पड़ा है। अभी आपने देखा, देश में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, जो झुकी स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के आगे, और फिर पेपर लीक को लेकर के बिल लाना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ, जो छात्र चाहते थे। और बिहार में देखिए, अब बिहार में क्या हो रहा है। आपने देखा है, जून महीने में ही जो एमएलसी के पद खाली हुए थे, उस पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी। संजय मयूख बने एमएलसी, फिर से रिपीट हुए। पवन सिंह को मौका मिला, अनिल ठाकुर गए, और शीला प्रजापति भी गई, एमएलसी बनने गई। लेकिन अब देखिए, बड़ी खबर है। दिवेश कुमार जो कि पहले प्रदेश उपाध्यक्ष थे, बीजेपी में संगठन में थे, और उन्हें एमएलसी बनाया गया था साल 2021 में। मार्च 2027 तक उनका टेन्योर था। नॉमिनेटेड हुए थे, जो राज्यपाल कोटा से नॉमिनेटेड एमएलसी बनते हैं, उसमें देवेश कुमार भी एमएलसी बनाए गए थे बीजेपी से। लेकिन अब देवेश कुमार इस्तीफा देंगे। वो इस्तीफा देंगे बिहार विधान परिषद की सदस्यता से, जिसके बाद पद खाली होगा, और उस पद पर दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा, याचिका दायर की गई, 27 अगस्त को इस मामले में फिर सुनवाई होगी। आखिर दीपक प्रकाश, जो कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, वो मंत्री कैसे हैं? 6 महीने से अधिक का समय बीत चुका, वो किसी सदन के सदस्य नहीं हुए। फिर से जब नई सरकार बनी तो उसमें वो मंत्री बने, और जब एमएलसी बनाने की बारी आई तो उस वक्त बीजेपी ने दीपक प्रकाश को, यानी कि आरएलएम पार्टी को, एक सीट नहीं दी। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की से हम बड़ी जीत मानेंगे। अब से थोड़ी देर पहले उपेंद्र कुशवाहा भी पटना पहुंच चुके हैं। बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की जीत होगी, उन्होंने इस बात के दावे भी किए हैं। दीपक प्रकाश सक्रिय हैं। आज ही उन्होंने कहा था कि एनडीए के आशीर्वाद से, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के आशीर्वाद से वो मंत्री बने हुए हैं। और देखिए, जब 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, बिना कोई एमएलए और एमएलसी रहे दीपक प्रकाश कैसे, 6 महीने से अधिक का समय बीत चुका, वो मंत्री हैं। हालांकि बीच में नई सरकार बनी, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो अभी वो 6 महीना पूरा नहीं हुआ था। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है, जवाब तलब किया है, तो ऐसे में सरकार देख रही है कि उसकी किरकिरी होगी। और इस वक्त कुशवाहा समाज को नाराज कैसे करेंगे, एनडीए में फिर बिखराव कैसे बर्दाश्त करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो कोई बागी तेवर दिखाए नहीं है, एनडीए का साथ ही दिया है। तो ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी को झुकना पड़ा है। देवेश कुमार इस्तीफा देंगे, जो पक्की खबर निकल के आ रही है। अब से कुछ देर में वो बिहार विधान परिषद पहुंचेंगे, इस्तीफा देंगे। और देवेश कुमार का इस्तीफा इस बात की गवाही दे रहा है कि बीजेपी एक बार फिर झुकी है। देखिए, अभी जो बांकीपुर उपचुनाव हुए, बांकीपुर उपचुनाव में सवर्णों का गुस्सा दिखा। प्रशांत किशोर की ओर सवर्ण जाते हुए दिखाई दिए। 100% नहीं, लेकिन हां, कुछ एक धड़ा छिटका। जो सवर्ण कह जाते थे कि बांकीपुर में हमेशा चाहे जो हो जाए, आरजेडी के साथ थोड़ी जाएंगे, बीजेपी को ही वोट देंगे। इस बार ऑप्शन मिल गया प्रशांत किशोर का, सवर्ण उधर शिफ्ट हुए। और ऐसे में अब देखिए, अब देवेश कुमार सवर्ण जाति से हैं, अब जा रहे हैं, इस्तीफा देने जा रहे हैं। क्योंकि ठीक है, ज्यादा टेन्योर नहीं बाकी है, मार्च 2027 तक ही टेन्योर बाकी है। उस वक्त तक अभी तत्काल दीपक प्रकाश को, जो पक्की खबर है, सदन भेजा जाएगा, क्योंकि नॉमिनेटेड है। राजभवन से फिर नॉमिनेट होंगे दीपक प्रकाश, और मंत्री भी बने रहेंगे, यह बात भी तय है। दीपक प्रकाश अभी मंत्री बने रहेंगे, सदन के सदस्य भी बनेंगे। तो बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? 5 जून 2026, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, पिछले महीने ही, जून महीने में ही, जब बनाना ही था तो उसी वक्त बनाए थे। फिर तो मार्च 2027 में इनको रिपीट करना होगा। तो क्या उस वक्त मंत्री से ड्रॉप करेंगे? जब अभी नहीं कर पाए हैं तो क्या उस वक्त कर पाएंगे? फिर उस वक्त इनको रिपीट करना होगा, क्योंकि एनडीए के घटक दल है उपेंद्र कुशवाहा। और इसमें उपेंद्र कुशवाहा की जीत हुई है, उपेंद्र कुशवाहा की सब्र की जीत हुई है, उपेंद्र कुशवाहा के पेशेंस की जीत हुई है। राजनीति में पेशेंस बहुत जरूरी है। और कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी दिल्ली में, तब तो बीजेपी को यहां थोड़ा झुकना पड़ा है। और सवर्णों की नाराजगी बांकीपुर चुनाव में जो दिखी है, क्या अब सवर्ण और खुश हो जाएंगे? देवेश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा भी किसका लिया जा रहा है? देवेश कुमार का। पार्टी ने कहा होगा देवेश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं, भले जो निजी कारण रहे, लेकिन अंदर की खबर तो यही है। और अब दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाएगा, सदन में भेजा जाएगा, ताकि वो मंत्री बने रहे। निशांत कुमार भी सदन पहुंच चुके हैं, देखा आपने, सभी सदन पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में फैसला जब यही लेना था तो पहले क्यों नहीं लिए? कान ऐसे ना छू करके ऐसे छू रही है बीजेपी। बीजेपी बैकफुट पर, कहना ही होगा, बीजेपी बैकफुट पर है। अब कितना बैकफुट पर आएगी? अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, सवर्ण नाराज हुए, अब देखिए फिर इस्तीफा कराकर दीपक प्रकाश को सदन भेज रहे हैं, जैसी पक्की जानकारी है। तो ये काम पहले ही कर लेते, इतनी फजीयत नहीं होती, इतनी किरकिरी नहीं होती। आप लाइव स्ट्रीम बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 महीने में ही ऐसा क्या हो गया? पलटी मार गए, झुकना पड़ा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।